नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव हुआ वो तो हुआ ही। पूरे देश और दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में जो भी परिवर्तन आ सकते हैं वो इस संघर्ष के कारण आते हुए दिख रहे हैं। ये और बात है कि उससे वो देश कैसे निपटेंगे जो इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन एक बहुत ही सकारात्मक बात देखने को मिल रही है, क्योंकि मुश्किल में और नकारात्मक स्थिति में भी अगर सकारात्मकता के कुछ संकेत मिलें तो ये भी एक उपलब्धि होती है। और ये उपलब्धि मैं इस मायने में देखता हूँ कि 22 अप्रैल से लेकर के आज 17 मई के दिन तक विपक्ष और पक्ष ने जिस तरीके से आतंकवाद के मुद्दे पर, इससे निपटने के मुद्दे पर, भारत और पाकिस्तान दोनों के दृष्टिकोण पर एक साथ राय रखने पर पूरा देश जिस तरीके से एक साथ खड़ा है, पक्ष और विपक्ष साथ खड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात कह रहा हूँ, ये कौन सी नई बात है। जी हाँ, ये नई बात है, क्योंकि इतिहास में 77 साल हो गए हमारी आज़ादी के और गणतंत्र बने हुए भी लगभग इतने ही साल हो रहे हैं। अब हमने समय समय पर पक्ष और विपक्ष की एकता दिखाई है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण और बहुत यादगार पल वो थे जब इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बना करके भेजा था, और यूएन तक में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की धाक जमाई थी। ऐसे कई मौके आए। करगिल युद्ध के दौरान भी एक डेलीगेशन बना था। 1965 और 71 के वॉर में भी पक्ष और विपक्ष ने मिल करके काम किया। अच्छी बात है। लेकिन पिछले 11 सालों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद उनका विरोध करने के लिए विरोध और उसका नेतृत्व जिस तरीके से राहुल गांधी ने किया, और राहुल गांधी को आगे रख करके विपक्ष के अन्य धड़ों ने जिस तरीके से प्रयोग किया और नफरत की राजनीति शुरू की, उसके बाद भाजपा ने उस वार पर जो प्रतिवार किया, भाजपा भी कम नहीं रही। उसमें लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष की स्थिति क्या होनी चाहिए, वो भी एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहे किसी भी देश में, वो नहीं दिखी थी। लेकिन इस बार अभी तक, मैं बात सिर्फ इतना कर रहा हूँ, अभी तक, आगे क्या होगा वो नहीं कहा जा सकता। अभी तक उसमें एकता दिखी है, एक स्वर दिखे। लेकिन मैंने बात की कि इसमें एक स्वर दिखे हैं, लेकिन राजनीति करने का कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जा रहा है जिसमें इस देश का नागरिक ये समझने को बाध्य होता है कि भैया इस समय राजनीति मत करो, कुछ समय के बाद राजनीति की जाए तो बेहतर। हुआ यूँ कि कांग्रेस के सांसद हैं, केरला से आते हैं, शशि थरूर हैं, यूएन में उनकी क्या भूमिका रही और विदेश मामलों पर उनकी कितनी पकड़ रही, विशेष करके वर्तमान जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक नज़रिया जो शशि थरूर ने पेश किया है, और विशेष करके भारत के संदर्भ में, वो सराहनीय रहा। नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यों को जानते रहे हैं, और विपक्ष में रहते हुए भी संसद से लेकर के अन्य किसी भी मंच पर एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने हमेशा शशि थरूर की बातों को बहुत गौर से सुना है और उस पर ध्यान भी दिया है। यही नहीं, उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी भी शशि थरूर को हमेशा महत्व देते रहे। ये और बात है कि पक्ष और विपक्ष में तू मैं शशि थरूर ने भी समय समय पर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो राहुल गांधी की लाइन से बहुत मिलती जुलती रही, लेकिन उनके कहने का अंदाज बहुत मॉडिफाई रहा है। इसलिए शशि थरूर कांग्रेस में एक बहुत महत्वपूर्ण नेता भले न माने जाते रहे हों, आज के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, लेकिन भारतीय राजनीति में उनका एक महत्व है। अभी कुछ दिनों पूर्व विजिंघम में एक कार्यक्रम के दौरान जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को
पोर्ट्स विजिंगम पोर्ट सौंप रहे थे, शशि थरूर भी वहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ थे। और उस दौरान शशि थरूर और प्रधानमंत्री के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा था, उसमें बहुत से राजनीतिक पंडित बहुत सी बातें कर रहे थे और उसके बड़े मतलब निकाल रहे थे। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि शशि थरूर हमेशा बेबाक टिप्पणी करते रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों के संदर्भ में भी सत्ता पक्ष यानी भाजपा को भी समय समय पर राह दिखाते रहे हैं और आईना भी दिखाने का काम उन्होंने किया है, और पार्टी के भीतर भी रहकर पार्टी को भी वो आईना दिखाते रहे। और इसलिए वो एक बेबाक टिप्पणीकार सांसद के रूप में कांग्रेस में प्रतिष्ठित होते रहे। लेकिन इधर 1 वर्षों से और ख़ास करके पिछले 6 महीनों में कांग्रेस के प्रमुख नेता और अब तो एक वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ उनके जो संबंध रहे हैं, और राहुल, सोनिया और प्रियंका के साथ इन दिनों जिस तरीके से उनके संबंध लगातार तल्ख होते रहे हैं, ऐसा लगता है कि शशि थरूर और अब कुछ हद तक पी चिदम्बरम कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद की स्थिति में पहुंचाए जाते दिख रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद की जो स्थिति बनाई गई और जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी से अलग होना पड़ा, क्या शशि थरूर और आने वाले समय में पी चिदम्बरम भी वो रास्ता अख्तियार कर सकते हैं? ये तो राजनीति में क्या कुछ घट जाए और क्या वो घट ही जाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के साथ वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आदेश नेहरू गांधी परिवार का है। लेकिन जितना ही कद उनका कांग्रेस में घटाने की कोशिश किया जा रहा है, उनके कद को, उतना ही भारतीय राजनीति में और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी उनके कद को बढ़ा रही है। आप इसे राजनीति भी मान सकते हैं, राजनीति में ये जायज़ तो होता ही है। और अब जबकि सरकार डेलीगेशंस भेज रही है, इस खबर से आप वाकिफ़ ही हैं कि जिसमें सभी पार्टियों के सांसद जो है वो उनकी संख्या निर्धारित की गई है, और वो जितने भी मित्र देश हैं भारत के वहाँ भेजे जाएंगे। और पाकिस्तान के नैरेटिव्स और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में भारत ने जिस तरीके से सैन्य कार्रवाई की है पाकिस्तान में घुस करके, उसके संदर्भ में एक पक्ष का माहौल बनाएंगे। वो पक्ष होगा भारत का, और इसमें शशि थरूर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, और वो अमेरिका जाएंगे ऐसा बताया जा रहा है। और अमेरिका इन दिनों किस तरीके से ट्रंप के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बात कम से कम भारत को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि भारत अमेरिका का एक प्रमुख रणनीतिक सहयोगी है। ऐसे में शशि थरूर को इतना महत्वपूर्ण भूमिका में विदेश भेजा जाना, और इस समय ये कम से कम कांग्रेस को अच्छा लगना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने सवाल ये उठा दिया कि जब हमने 4 नाम हर पार्टी से मांगे गए थे और हमने शशि थरूर का नाम ही नहीं दिया था, तो शशि थरूर की नियुक्ति कैसे कर दी गई। वैसे एक प्राथमिक जानकारी के मुताबिक जो पुष्ट है कि ये विवेक पर निर्भर करता है, संसदीय कार्य मंत्री के विवेक पर, कि वो जो चाहें इसमें निर्णय ले सकते हैं। पार्टियों से राय मांगी गई, लेकिन देश की खातिर अगर संसदीय कार्य मंत्री, हालांकि वो सब कुछ कैबिनेट का निर्णय होता है और प्रधानमंत्री का निर्देशन होता है, व्यवहारिक रूप में ये जरूर जानिए। इसलिए अगर वो ऐसा कहते हैं, तो अगर वो नाम नहीं भेजा गया है पार्टी की तरफ से, तब भी नियुक्ति की जा सकती है। इसलिए शशि थरूर की नियुक्ति हुई है, और शशि थरूर ने जो दायित्व मिला है उससे तहे दिल से स्वीकार किया है, ये कहते हुए कि पार्टी मेरे बारे में क्या सोच रही है ये मैं पार्टी के मंच पर बताऊंगा। पार्टी अगर नाराजगी व्यक्त कर रही है तो ये पार्टी का अपना निर्णय है, उसका मैं सम्मान करता हूं। देखिए, उन्होंने कांग्रेस का भी पूरा एक तरीके से उन्होंने इज्जत रखी और उस ख्याल रखा कि वो कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो दायित्व मुझे मिला है उसका निर्वहन मैं करूंगा। मतलब और मायने साफ समझिए
अभी शशि थरूर विद इन कांग्रेस ये सब कुछ बयान दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वैदेशिक मामलों में जिस तरीके से भूमिकाएं और कुछ अनुभवी नेताओं की हो सकती हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा, उसमें थरूर की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। इसलिए समय समय पर उन्हें महत्व दिया जाएगा, दायित्व दिया जाएगा। और ऐसे में राहुल गांधी की जो नाराजगी शशि थरूर के साथ है, या तो वो पैचअप करने के मूड में आएंगे, और ऐसा वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि राहुल गांधी अभी तक ऐसा नहीं करते रहे, क्योंकि वो पार्टी में अपने आप को सर्वोपरि अघोषित रूप से मानते ही हैं और हैं भी। इसलिए, और शशि थरूर बेबाक टिप्पणीकार हैं, बेबाक अपनी बात रखते हैं। इसलिए राहुल गांधी और शशि थरूर में अगर पैचअप नहीं हुआ तो यकीन मानिए बहुत जल्दी शशि थरूर नमो नमो भजन कर सकते हैं। और फिलहाल नमो भजन के पहले ही नरेंद्र मोदी उन्हें दिल से गले लगा सकते हैं, चाहे शशि थरूर भाजपा का दामन थामे या नहीं। आप हमारी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।